मतलब अचानक गर्म हवा या ऐसे बादल जो नॉर्मल नहीं थे। मैंने ग्रीनलैंड देखा, ह्यूज एनिमल्स देखे और एक ऐसी सिविलाइजेशन देखी जो हमने पहले कभी नहीं देखी। अब यहाँ सस्पेंस ये है, क्या सच में बेर्ड ने कुछ ऐसा देखा जिसे छुपा लिया गया? नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स की कहानियों में भी इनर वर्ल्ड पीपल का जिक्र है। वो कहते हैं कि उनके पूर्वज धरती के अंदर से आए थे। दोस्तों सोचिए जरा, आप अपने घर की छत पर खड़े हो और नीचे जमीन में गड्ढा खोदना शुरू करते हो और धीरे धीरे पत्थर हटाते जाते हो और अचानक आपको वहाँ जंगल, नदियाँ, अलग अलग तरह के लोग दिखने लगे। एक पूरी नई सभ्यता दिखाई देती है वहाँ पर आपको, ठीक है। वहाँ का विज्ञान यहाँ से भी बहुत आगे निकल चुका हो। ये थोड़ा सा पागलपन लगता है ना, लेकिन ये सोच ही हॉलो अर्थ थ्योरी की जड़ है। सदियों से चली आ रही गीता रामायण के जमाने से अब सब बताऊंगा। हॉलो अर्थ थ्योरी जो कहती है कि हमारी धरती अंदर से खोखली है, उसमें नई दुनिया बसी हुई है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि धरती अंदर से कई लेयर से बनी है, जैसे क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, यानी कोर तक सब सॉलिड और लिक्विड मेटल्स हैं। लेकिन हॉलो अर्थ थ्योरी कहती है नहीं, धरती पूरी सॉलिड नहीं है, अंदर बहुत सारे बड़े बड़े खाली हिस्से हैं और उन खाली हिस्सों में एक और दुनिया बसी हुई है। अब मान लो आपके घर में एक बहुत बड़ा वाटरमेलन यानी तरबूज है, बाहर से वो सॉलिड दिखता है, लेकिन अगर अंदर से निकाल कर देखो तो पता चलेगा कि बीच में कैविटी है। बस हॉलो अर्थ थ्योरी भी यही कहती है। हमारी पृथ्वी बाहर से सॉलिड दिखती है, लेकिन अंदर कैविटीज यानी खाली जगह हो सकती है। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि धरती के पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ऐसे गुप्त दरवाजे हैं जिनसे धरती के अंदर आया जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई बिलीवर्स कहते हैं कि अंदर एक इनर सन है या फिर रोशनी जाने के लिए कोई रास्ता है जो दुनिया को रोशनी देता है। मतलब हमारे पैरों के नीचे भी एक मिनी अर्थ जिसमें सूरज, जंगल, झीलें, शायद लोग भी रहते हैं। लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट अचानक से नहीं आया। 17वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट थे, एडमंड हैली, वही हैली जिनके नाम पर हैलीज कॉमेट है। उन्होंने कहा था शायद हमारी धरती के अंदर कई परतें हैं और उन परतों के बीच खाली जगह हो सकती है। अब सोचो, उस समय साइंस इतना एडवांस्ड नहीं था, स्पेस ट्रैवल, सैटेलाइट्स कुछ भी नहीं था। लोग सिर्फ ऑब्जर्वेशन और कल्पना से थ्योरीज बनाते थे। उसके बाद बहुत सारे एक्सप्लोरर्स और राइटर्स इस थ्योरी से इंस्पायर भी हुए। जैसे जूल्स वेर्ने ने एक मशहूर किताब लिखी, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। उस किताब में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि अगर कोई धरती के अंदर जाता है तो वहां से अंडरग्राउंड ओशियंस, प्री हिस्टोरिक एनिमल्स और अजीब दुनियाएं मिल सकती हैं। जैसे आजकल हम लोग मूवीज देखते हैं ना, जैसे अवतार हो गई, जर्नी 2 हो गई, और फिर इमेजिन करने लगते हैं कि एलियंस या हिडन वर्ल्ड यानी छुपी हुई दुनिया कैसे होगी। उसी तरह जूल्स वेर्ने की किताब ने उस समय के लोगों की इमेजिनेशन को उड़ान दी। अब आते हैं सबसे मिस्टीरियस हिस्से पर। हॉलो अर्थ के बिलीवर्स कहते हैं कि धरती के पोल्स पर विशाल ओपनिंग्स हैं। कुछ पायलट्स ने रिपोर्ट दी कि जब वो पोल्स के पास उड़े तो उन्हें अनयूजुअल लाइट्स और अजीब वेदर कंडीशन दिखी। मतलब अचानक गर्म हवा या ऐसे बादल जो नॉर्मल नहीं थे। सबसे फेमस एग्जाम्पल है एडमिरल रिचर्ड बेर्ड का। 1947 में उन्होंने एक उड़ान भरी थी नॉर्थ पोल के पास। उनके जर्नल के मुताबिक मैंने ग्रीनलैंड देखा, ह्यूज एनिमल्स देखे और एक ऐसी सिविलाइजेशन देखी जो हमने पहले कभी नहीं देखी। अब सोचो, नॉर्थ पोल तो सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन बेर्ड कह रहे थे कि वहाँ ग्रीनरी और एनिमल्स थे। लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट्स को यूएस गवर्नमेंट ने सीक्रेट कर दिया। अब यहाँ सस्पेंस ये है, क्या सच में बेर्ड ने कुछ ऐसा देखा जिसे छुपा लिया गया, या फिर उनकी कहानी इमेजिनेशन थी? जैसे आज भी एंटार्कटिका में साइंटिस्ट को ऐसे बैक्टीरियाज और लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते रहते हैं जो हमने पहले कभी देखे ही नहीं। तो ये पॉसिबल है कि पोल्स पर कुछ हिडन सीक्रेट हो, लेकिन वो सब हमारे सामने न लाए गए हों। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हिंदू पुराणों में पाताल लोक का जिक्र है कि नहीं? ये धरती के नीचे का लोक माना जाता है जहाँ नाग वगैरह रहते हैं, ठीक है। मतलब हमारे अपने ग्रंथों में भी अंडरग्राउंड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। तिब्बत के बुद्धिस्ट एक जगह बताते हैं, संभाला, जिसे हॉलो अर्थ का हिडन किंगडम कहा जाता है। सुना होगा आपने। वो कहते हैं कि वहाँ एक ऐसी एनलाइटेंड सोसाइटी रहती है जो इंसानों से छुपी हुई है। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स की कहानियों में भी इनर वर्ल्ड पीपल का जिक्र है। वो कहते हैं कि उनके पूर्वज धरती के अंदर से आए थे। अब सोचो, ये सारे कल्चर अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन सब ने कहीं ना कहीं धरती के अंदर की दुनिया की बातें कही हैं।
आज भी बहुत सारे लोग केव्स यानी गुफाओं की एक्सप्लोरेशन करते हैं। कभी कभी ऐसी गुफाएं मिलती हैं जो किलोमीटर्स लंबी होती हैं और उनमें अंडरग्राउंड रिवर्स, झीलें और अजीब जीव पाए जाते हैं। तो ये मानना इतना मुश्किल भी नहीं है कि लोग अंडरग्राउंड वर्ल्ड को सच मानते हैं। हॉलो अर्थ थ्योरी एक ऐसा रहस्य है जिसमें साइंस, इमेजिनेशन और माइथोलॉजी तीनों का मिक्सचर है। कुछ लोग कहते हैं ये सब फैंटेसी है, सिर्फ फैंटेसी है, जबकि कुछ मानते हैं कि गवर्नमेंट ने सच्चाई छुपाई है। पर अब तक हमने मिथ, लेजेंड्स और एक्सप्लोरर्स की बातें कर ली, लेकिन अब जरा मॉडर्न साइंस की नजर से देखते हैं, ठीक है। स्कूल में हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि धरती कई लेयर से बनी है। पहली लेयर क्रस्ट यानी वो आउटर लेयर जिस पर हम रहते हैं। दूसरा मेंटल क्रस्ट जिसके नीचे का हिस्सा बहुत गर्म और मोल्टेन रॉक चट्टानों से भरा हुआ है। तीसरा आउटर कोर, लिक्विड आयरन और निकल। चौथा इनर कोर, सॉलिड आयरन और निकल, जो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के कारण जमकर सॉलिड हो गई है। तो साइंस के हिसाब से धरती का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से सॉलिड और मोल्टन मेटल से भरा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये आता है, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि अंदर क्या है? यहाँ काम आते हैं सिस्मिक वेव्स। जब भूकंप आता है तो उसकी वेव्स पूरी धरती के अंदर ट्रेवल करती हैं, हर कोने में। साइंटिस्ट इन वेव्स की स्पीड और डायरेक्शन मेजर करके पता लगाते हैं कि अंदर सॉलिड है या लिक्विड। इन स्टडीज से ये क्लियर हुआ कि धरती खोखली नहीं है। जैसे अगर आप वाटरमेलन को टेबल पर मारो तो उसकी साउंड से पता चलता है कि अंदर पक्का है या हॉलो। साइंटिस्ट भी भूकंप की वेव से ऐसा ही अंदाजा लगाते हैं और हर बार रिजल्ट यही आया कि अर्थ हॉलो नहीं है। मतलब साइंस के हिसाब से हॉलो अर्थ थ्योरी इम्पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये थ्योरी इम्पॉसिबल है तो फिर सैकड़ों सालों पहले से लोग इसे मानते क्यों हैं? यहीं से शुरू होती है कॉन्स्पिरेसीज। हॉलो अर्थ बिलीवर्स कहते हैं कि सरकारें और पावरफुल लोग सच छुपा रहे हैं। जैसे यूएफओ साइटिंग्स को कई बार छुपा लिया जाता है, वैसे ही धरती के अंदर की दुनिया का सच भी छुपाया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि धरती के अंदर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन रहती है, ऐसी सिविलाइजेशन जिनके पास हमारी साइंस से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है। और शायद वही लोग यूएफओज में आकर हमारी धरती पर कभी कभी दिख जाते हैं। एंटार्कटिका का नाम सुना होगा आपने, बहुत आता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मानते हैं कि एंटार्कटिका में सीक्रेट बेस है, वहां कुछ ऐसा है जिसे आम लोगों से छुपाया जा रहा है। सोचिए, अंटार्कटिका का इतना बड़ा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अंटार्कटिका जो अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। और अगर किया गया है तो हमें बताया क्यों नहीं गया, पढ़ाया क्यों नहीं गया? कहते हैं कि वहां साइंटिस्ट के नाम पर एक्चुअली मिलिट्री और सीक्रेट रिसर्चेस हो रही हैं। तो हॉलो अर्थ बिलीवर्स कहते हैं अगर सरकारें सच बताने लगे दुनिया हिल जाएगी। पता नहीं ऐसा क्या है, इसलिए उन्होंने सबको अंधेरे में रखा है। अब थोड़ी सी इमेजिनेशन का यूज कीजिए। सोचिए, अगर धरती के अंदर सच में एक दुनिया हो तो वहाँ ऐसे पेड़ पौधे हों जो हमारी धरती पर खत्म हो चुके हों, ऐसे जीव जंतु हों जैसे कि डायनासोर। अचानक से डायनासोर आ जाए, कैसा लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वहाँ इंसानों जैसी कोई दूसरी स्पीसीज रहती हैं? ऐसे लोग जो हमारी तरह दिखते तो हों, लेकिन उनके पास हमारी समझ से कहीं ज्यादा एडवांस्ड नॉलेज और टेक्नोलॉजी हो। जैसे हम हर साल नई स्पीसीज खोजते हैं समुद्र की गहराई में, डेंस फॉरेस्ट में, तो ये मानना गलत भी नहीं है कि धरती के अंदर कुछ भी छुपा हो सकता है जिसे हमने आज तक खोजा ही नहीं। अब असली सवाल, क्या हॉलो अर्थ थ्योरी सच है? साइंस कहती है नो, लेजेंड्स और मिथ्स कहते हैं यस, कॉन्स्पिरेसीज कहती है सच छुपाया जा रहा है। मतलब ये रहस्य आज भी लोगों को कंफ्यूज करता है और शायद इसी मिस्ट्री में इसका चार्म है। हर इंसान के दिमाग में सवाल उठता है। दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो सवाल पूछता है, वो एक्सप्लोर करता है, वो रहस्यों के पीछे भागता है। क्योंकि अगर हम सवाल पूछना बंद कर दें, अगर हम जिज्ञासा खो दें, तो हमारी दुनिया भी हॉलो हो जाएगी, यानी बाहर से भरी हुई लगेगी लेकिन अंदर से खाली।